हेलो फ्रेंड्स, आज 5 अप्रैल है और आज 5 अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की जो इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ है इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है कि किस देश से जो भारत है वो हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। मीन्स अपना जो प्यारा भारत है वो किस देश से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। तो अपना जो भारत है वो अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। तो यहाँ पे अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है एंड वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडन है। तो इसको आप याद रखिएगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन DC एंड वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन है। और हम लोग अपने प्यारे भारत के बारे में जानेंगे तो हम लोग को पता है कि भारत की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और PM है नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो क्वेश्चन से कुछ फैक्ट निकल के आते हैं ये आप ज़रूर ध्यान में रखें, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं कि वन लाइनर है तो सिर्फ उसके आंसर पे ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ जो भी 2-4 फैक्ट निकलते हैं, जो भी तथ्य सामने आते हैं, इसे आप या तो सर्च करके लिखें और जहाँ से फैक्ट आपको उपलब्ध होते हैं उसे आप ज़रूर अपने कॉपी में लिखकर नोट कर सकते हैं या लर्न करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ONDC जो है ONDC नेटवर्क है पर किसने जो है वो ई-कॉमर्स के रूप में पिन कोड लॉन्च की है। ONDC का फुल फॉर्म पहले जानेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है इस पर किसने जो है वो ई-कॉमर्स ऐप पिन कोड लॉन्च की है। तो ये जो पिन कोड लॉन्च की है वो फ़ोन पे है, मीन्स फ़ोन पे जो है वो अपना ई-कॉमर्स लॉन्च किए हैं। पिन कोड नाम का एक ई-कॉमर्स है जो वो फ़ोन पे जो है वो लॉन्च किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है। मीन्स इसका ये है कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरात्मा दिवस, और इसका जो आज के दिन जो मनाया गया है और इसका कौन सा विषय है, तो इसका जो थीम था वो बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ पीस। मीन्स यह जो है वो रंग, जाति, धर्म सारे जिस भेद पर सबका विभाजित किया जाता है उसको हटाकर एक मैत्रीपूर्ण और एक अच्छे संबंध बनाने की प्रयास के तहत ये अंतरात्मा दिवस मनाया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस एरोस्पेस ने किया है। क्वेश्चन क्या है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस एरोस्पेस ने किया है। तो ये जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को जो है वो स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3D प्रिंटेड का जो है वो परीक्षण किसने किया है, तो स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा देश नाटो में 31st सहयोगी के रूप में शामिल हुआ है। यानी कौन सा देश है जो नाटो में 31st में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो यह फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वो नाटो में एक सदस्य के रूप जुड़े हैं और इनका जो स्थान है वो 31st रैंक है, मीन्स 31 रैंक पे फिनलैंड सदस्य बना है। तो हम लोग यहाँ नाटो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि नाटो का जो हेडक्वार्टर है, मीन्स मुख्यालय है, वो ब्रुसेल्स में है। और इनके जो नाटो का जो महासचिव है वो जेंस स्टोलनबर्ग है। कौन है, जेंस स्टोलनबर्ग।
यहाँ के महासचिव हैं। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि वनडे एग्ज़ाम में महासचिव पूछे जाते हैं। जो भी प्रमुख संगठन हैं वहाँ के महासचिव और जो भी अध्यक्ष वहाँ पे होते हैं उनका नाम आप ज़रूर याद रखिए। और नाटो के अध्यक्ष हैं गियामा पालो दी पोआला। क्या है? गियामा पाओलो दी पोआला। इसे आप ज़रूर याद रखिए। और नाटो के बारे में आपको जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके उसे आप ज़रूर अपने कॉपी या डायरी में मेंटेन करके रखें और उसे बार बार रिवीजन करें। जितने भी प्रमुख संगठन हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 6 पे देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 के लिए जो है वो एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी रेट कितना अनुमान लगाया है। मीन्स एशियाई एडीबी जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ये भारत की जो जीडीपी रेट है वो कितना अनुमान लगाया है। तो ये 6.4% अनुमान लगाया है, जो कि पिछले वर्ष जो 2022 में था वो 7.2 था और अभी जो है वो रेट घटकर 6.4 आ गया है। चलिए यहाँ पे एडीबी की बात है, मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है, एडीबी का मुख्यालय वो मंडालुयोंग में है। और ये मंडालुयोंग कहाँ पे है? तो ये फिलीपींस में है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, एडीबी के जो अध्यक्ष है एशियाई विकास बैंक के, वो मसात्सुगु अस्कावा हैं। कौन है? मसात्सुगु अस्कावा हैं यहाँ के अध्यक्ष। और जब 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी तब इसमें 31 सदस्य थे और अभी जो इसका सदस्य 68 बढ़ के हो गई। तो अभी जो है वर्तमान में वो 68 सदस्य है। आप एक बार गूगल पे जाके एडीबी के बारे में सर्च कीजिए और जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं उसे आप राइट डाउन करिए और उसे आप कोई भी क्वेश्चन अगर एडीबी से रिलेटेड आता है तो उसे आप लिंक करके याद रखने की कोशिश कीजिए, जिससे आप आसानी से चीज़ों को याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और इसका जो विषय है, इसका जो थीम है वो शिपिंग में अमृतकाल। मीन्स अभी अमृत महोत्सव चला था और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो काल चल रहा है इसमें इसका विषय है शिपिंग में अमृतकाल। और ये जो समुद्री दिवस है ये 60वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो आप डेट जो दिवस मनाया जाता है उसको याद रखने के साथ साथ उसके थीम और विषय को ज़रूर याद रखें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पहले के एग्ज़ामों में दिवस पूछा जाता था, लेकिन अब के एग्ज़ामों में दिवस के साथ साथ उसके थीम के बारे में पूछा जाता है कि इस दिवस का थीम क्या रखा गया था। तो आप सारे डेट को जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उसके थीम को ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि G20 जो है वो दूसरी G20 एम्पावर्ड बैठक कहाँ हुई है। तो ये जो G20 है इसकी दूसरी बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में हुई है। और इसका जो है ये थीम है वुमेन एम्पावरमेंट, विन विन फॉर इक्वलिटी एंड इकोनॉमी। इसका थीम क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, विन विन फॉर इक्वलिटी एंड इकोनॉमी। आप इस थीम को ज़रूर याद रखें, नहीं हो तो आप इसे लिख लें और रिवीजन करें। डेली पे जो भी करंट अफेयर आते हैं उसे आप लिखें और रोज़ एक बार पढ़ लें तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी से हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किस देश ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। तो ये जो गोल्डन लाइसेंस है वो बहरीन ने लॉन्च किया है।
और ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया गया है। तो हम लोग कुछ बहरीन के बारे में जानकारी देखेंगे कि बहरीन की राजधानी कहाँ है, तो मनामा है। और बहरीन की जो मुद्रा है वो बहरीन दिनार है। और बहरीन में जो है वो राजा होते हैं, तो राजा कौन है, नरेन अब्दुल बिन हमास। कौन है, नरेन अब्दुल बिन हमास। और बहरीन के जो पीएम है वो है अल बकर बिन सुलेमान। तो कोई भी क्वेश्चन देखिए और वहाँ पे कोई देश आता है, कोई संगठन आता है, अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसे मिले जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, उसके सारे तथ्य को आप एक बार रिकॉल ज़रूर करें, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे एक क्वेश्चन को दूसरे के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि किस राज्य में बनारसी पान, लंगड़ा आम, बैगन, जिसे वहाँ के स्थानीय भाषा में रामनगर भंता भी कहते हैं, आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। तो क्या क्या है, बनारसी पान, लंगड़ा आम, बैगन, आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं और ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध चीज़ों में आते हैं जिन्हें जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम आया है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो वो लखनऊ है। और यहाँ के जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। तो आप इस जानकारी को ज़रूर याद रखें। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है वो लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त की है। तो ये लुआंचरी पहन के जो है अफ्रीका के जो माउंट है किलिमंजारो पे विजय प्राप्त की है वो है अंजलि शर्मा। और इसी के साथ करंट अफेयर आज का समाप्त हुआ। और आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे आप लिख कर भी लर्न कर सकते हैं। और ये जो हमारा करंट अफेयर सीरीज़ है वो आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसमें कुछ हम ऐड करना आप लोग चाहते हैं तो आप अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।